हमारा बाप मुर्दों में से उठा और 40 दिन यहां रहा और जिंदा आसमान पे गया। इससे ऊपर और क्या कोई कर सकता है? और उसके बाद 40 दिन के बाद 10 दिन स्वर्ग में जश्न चलते रहे, आप पृथ्वी पे अपने घरों में यहां पे मनाते रहे। ये साबित करता है परमेश्वर के हर वचन के ऊपर आप खड़े रहोगे, खड़े हो। और यहां क्या हुआ? यहां वो इंसान, उसने मुर्दे को जिंदा किया है। कोई चमत्कार वो नहीं था कि बुखार था उसने ठीक कर दिया, नहीं। जुकाम था, दर्द थी, वो भी बड़ी गवाहियां। लेकिन ये आप सोचकर देखो, जो परमेश्वर से भाग गया, उसने शरापित बोल दिया यीशु को, वो मुकर गया, परमेश्वर से मना कर दिया। अब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या उसने प्रचार शुरू कर दिया करना। प्रचार भी उसने ऐसा किया, इतना जबरदस्त काम किया उसने। और पहला चमत्कार जहां लिखा हुआ है पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या होगा? एबिलिटी, तुम्हारी काबिलियत जो तुम में नहीं थी, पतरस के अंदर ये नहीं था, पतरस के अंदर था ही नहीं। तो क्या हुआ? यहां साबित कर दिया पवित्र आत्मा के उतरने पर एबिलिटी, तुम्हें काबिल कर देगा। वो तुम नहीं हो काबिल, तुम परिवार चलाने में नहीं काबिल हो, वो तुम्हें काबिल करेगा। यहां पतरस को क्या कर दिया? परमेश्वर ने काबिल कर दिया। और लिखा है तुम चमत्कार करने की शक्ति को पाओगे। इतना बड़ा चमत्कार उसने क्या किया? मुर्दे को जिंदा करके लोगों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया कि ये लो, ये है पवित्र आत्मा के उतरने के बाद जब तुम शक्ति को पाते हो। ये है पवित्र आत्मा के काम। पवित्र आत्मा तुम्हें उस लेवल पर लेकर जाता है जहां परमेश्वर की महिमा होती है पूरे बल से। और यहां ही नहीं, आप पतरस को ध्यान से देखो। अगर आप प्रेरितों के काम 5:15 में 16 में देखोगे क्या लिखा है? इत्थों तक जो लोग रोगियों ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, ये देखो, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। जीसस, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। 16 ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। बताओ, एक वो इंसान जो परमेश्वर के संग रहता है, उसके संग चलता है। हमें लगता है कि पतरस यीशु मसीह के संग चल रहा है, रह रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। सुनो ध्यान से, दिखता क्या है बड़ी बात नहीं है, अंदर क्या है ये बड़ी बात है। अंदर मतलब क्या यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हो? आप प्रेम करते हो यीशु मसीह को, ये अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह आपको प्रेम करता है कि नहीं? प्रभु ने कहा मैं उसको प्रेम करता हूं जो मेरे वचनों को पूरा करता है। मेरा पिता और मैं उसके पास रहेंगे, उसके संग रहेंगे, जो मेरे वचनों पे चलता है। और हुआ क्या? जो इंसान यीशु के संग रहता था वो क्या हो गया? इनकार कर गया, भाग गया, चला गया। अपने जोर से चलने के लिए नहीं बनाए गए हो आप। आप अपने जोर से चलने की कोशिश ना करो। आप वो करो जो परमेश्वर ने कहा है।
पतरस ने आप इसको ध्यान से देखो, चारों दिशाओं से अगर आप पतरस को ही पढ़ोगे आप हैरान हो जाओगे कि हर हिस्से में फेल, हर हिस्से में पीछे, हर हिस्से में नाकाम। लेकिन जब पवित्र आत्मा जी उतरे, पवित्र आत्मा की शक्ति को उसने पाया, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है एबिलिटी, काबिल, उसने उसके योग्य कर दिया। पवित्र आत्मा योग्य करता है आपको, आप भला कुछ भी नहीं करने के काबिल। पतरस को काबिल कर दिया, और कहां तक कर दिया? एक वो इंसान जो भाग रहा है, घर पे चला गया, छोड़ गया, मछली पकड़ने चला गया, इनकार कर दिया। अब क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा के उतरने के बाद उसकी परछाई ही, उसको छूना तो बड़ी दूर की बात हो गई। अब क्या है लिखा कि उसकी परछाई पड़ती थी। लोग क्या करते थे, उसने जहां से निकलना था, अगर ये परछाई जा रही है, उनको पता था, वो बीमारों को ऐसे रख देते थे। और पतरस क्या करता था? सिर्फ चलता ही था ऐसे ऐसे ऐसे, और सारे बीमार, सारी दुष्ट आत्माएं निकलती थी, बीमार चंगे होकर खड़े हो जाते थे। सोच कर देखो आप, ये है पवित्र आत्मा जी के काम, ये है पवित्र आत्मा की ताकत, चमत्कारों की शक्ति।